Hello, Joe. Good morning. Good afternoon. Good evening. Oh, चलो हमने लास्ट लेक्चर में मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पूरा देखा था। आज हम देख रहे हैं डीमेरिट्स। भाई इतना अच्छा काम करने के बाद भी यदि आपका फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल यदि सही नहीं रहता है तो आप यहाँ से कुछ ना कुछ गलतियां होगी, क्योंकि नेचर के रूल के हिसाब से आपने कुछ किया नहीं है। मेंडलीव ने फंडामेंटल प्रॉपर्टी करके लिया था एटॉमिक मास। मॉडर्न साइंस बताता है कि एटॉमिक मास इज नॉट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। लेकिन एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट मेंडलीव को मालूम नहीं था, एटॉमिक मास का मालूम था। तो आप सोचिए यदि वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ही नहीं तो ये कितनी भी मेहनत कर ले उसमें कुछ ना कुछ खामियां आ ही जाएंगी। डीमेरिट्स या लिमिटेशन जो भी है वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। इनमें से ड्रॉबैक्स, लेकिन ड्रॉबैक्स अच्छा शब्द नहीं लगता, डीमेरिट अच्छा लगता है। इतने बड़े व्यक्ति के बारे में बोलना है तो हम बोलेंगे डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आपको पता है, थोड़ी देर के बाद मुझे मिटाना भी पड़ेगा समझाने के लिए, लेकिन एक एक में समझा रहा हूं। चलो आप देखिए ग्रुप 8 में उन्होंने आयरन को रखा 56, कोबाल्ट 59, निकल 59। देखो ये सब ग्रुप बनाया था। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा, उन्होंने सब ग्रुप बनाया था एक्चुअली, वो दिया नहीं अपने कोर्स में। इसके दो पार्ट किए थे, ए पार्ट बी पार्ट, ए पार्ट और बी पार्ट। अब यहाँ पे देखो ए पार्ट में निकल है, उसका भी एटॉमिक मास 59, बी पार्ट में कोबाल्ट आया, उसका भी मास 59। मतलब निकल का 59, कोबाल्ट का भी 59। समझ में नहीं आ रहा था मेंडलीव के कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन उसको कोई आंसर नहीं था। एम्बिग्यूटी बोलेंगे मतलब आइदर, मतलब निकल को पहले रखना या कोबाल्ट को, ये समझ में नहीं आ रहा था मेंडलीव कि उन्होंने निकल को पहले रखा, मतलब 8 ए ग्रुप में निकल को रखा, 8 बी ग्रुप में किसको रखा, कोबाल्ट को रखा। एक्चुअली सभी ग्रुप के उन्होंने ए और बी सब पार्ट भी किए थे, वो नहीं है अपने कोर्स में, इतना ज्यादा नहीं पढ़ना आपको। चलो इस डिस्को एम्बिग्यूटी, भाई ऐसा करोगे वैसा करोगे, तो वो चक्कर में कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। आगे से कोई गाड़ी आ रही है, इधर घुस गया उधर घुस, इधर घुस गया, एम्बिग्यूटी। तो कहीं ना कहीं घुस ही जाता है इंसान, और उसमें एक्सीडेंट भी हो सकता है। कोई एक्सीडेंट हुआ इनका, मतलब यही गड़बड़ हो गई, क्योंकि एटॉमिक मास की फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है और इस कारण सब गड़बड़ हो गया। तो इन ऑर्डर टू गिव द पोजीशन टू द निकल एंड कोबाल्ट, मेंडलीव प्रॉपर आंसर नहीं दे सके। उन्होंने पहले निकल दिया, बाद में कोबाल्ट दिया। हमने पूछा उनको, भाई दोनों का भी तो 59 है एटॉमिक मास, तो आपने निकल को क्यों रखा, कोबाल्ट को बाद में क्यों रखा? कोबाल्ट को पहले रख देते, निकल को बाद में। उनके पास कोई आंसर नहीं था, मतलब मेरिट। जब उनके पास हमारे मॉडर्न साइंस के क्वेश्चन का आंसर नहीं है, उसी को डीमेरिट कहते हैं। चलो अब देखते हैं आइसोटोप्स। अब मुझे इसका थोड़ा मिटाना पड़ेगा। देखो आप जानते हैं हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, आज के इसमें 1 मेरे पास 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, ये न्यू कंसेप्ट है। दीज आर द एटम्स, अब मैंने पढ़ाया आपको बेसिक में, दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। जैसे क्लोरीन का है 70 35, 70 37, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। भाई सेम एटॉमिक नंबर है तो इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा, सेम। वैलेंसी भी क्या होगी, सेम। 1 रहेगी दोनों की। करके इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेगी, सेम। मतलब जैसे ये सोडियम के साथ सोडियम क्लोराइड देगा तो दूसरा भी आइसोटोप सोडियम क्लोराइड ही देगा। ओहो,
आइसोटोप्स की डिस्कवरी मेंडेलीव के वक्त ही हुई थी। आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लैटर ऑन। अब आप जानते हैं कि यदि इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है तो मेंडेलीव के हिसाब से ये वाला क्लोरीन पहला आइसोटोप यहां पे आना चाहिए और दूसरा आइसोटोप उसके आगे जाना चाहिए। सही बात है। उस वक्त तो आइसोटोप थे ही नहीं। देखिए हम क्वेश्चन करेंगे ना भाई, ये दोनों का एटॉमिक मास क्या है, अलग अलग है, तो दोनों की पोजीशन क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। और यदि पोजीशन डिफरेंट हो जाती है तो अकॉर्डिंग टू मेंडेलीव उनकी प्रॉपर्टी क्या हो जानी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग ग्रुप में जाएंगे। लेकिन हम जानते हैं वो आइसोटोप्स है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। इसका कोई आंसर मेंडेलीव के पास नहीं था, क्योंकि उनका बेसिक ही गलत था, वो एटॉमिक मास से चल रहे थे, वो प्रॉपर्टी नहीं। आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे पोजीशन दोनों भी आइसोटोप की सेम है, एक ही जगह है, दूसरे ग्रुप में जाने की जरूरत नहीं है। मेंडेलीव के हिसाब से दूसरे ग्रुप में जाना पड़ेगा, वहां पे प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, चेंज। मतलब मेंडेलीव आइसोटोप जिनके एटॉमिक मासेस अलग होते हैं लेकिन प्रॉपर्टी सेम होती है, उनके साथ कोई न्याय नहीं कर सके। So he couldn't place isotope in the same position because their properties are different. Yes or no? Okay. चलो isotopes हो गए। इसके बाद नेक्स्ट नो स्पेस क्लैरिफिकेशन क्या है। देखो जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पे 44 के बाद 48 दे रहे, बाद में 51 दे रहे, बाद में 52, तो यहाँ पे 50, चलो 51 के बाद 52 तो समझ सकते हैं। यहाँ पे फर्क कितने का है, 3 का। यहाँ पे फर्क कितना है, 4 का। यहाँ पे फर्क कितने का, 1 का। तो पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट में जो डिफरेंस है एटॉमिक मास का, कहीं 1 का है, कहीं 2 का है, कहीं 1.5 का है, कहीं 2 का, समथिंग नहीं, कोई डेफिनेट इंटरवल नहीं, कोई ऐसा फिक्स बात नहीं है। तो हम तो क्वेश्चन कर सकते हैं कि जब उन्होंने इका सिलिकॉन, इका एल्यूमिनियम, इका बोरॉन जो भी है उनके स्पेस उनके बारे में प्रेडिक्ट करके रखा, तो हम तो ये भी बोल सकते हैं ना कि मेंडेलीव भाई साहब यहाँ पे क्रोमियम और मैग्नीज के बीच में भाई 3 का फर्क है, तो वहां पे भी तो 3 एलिमेंट हो सकते हैं। इसका कोई जवाब मेंडेलीव के पास नहीं था। कुछ एक जगह वो आंसर दे पाए, कुछ एक जगह वो आंसर नहीं दे पाए। मतलब जिसको डेफिनेट इंटरवल ऐसा कुछ मेंडेलीव में नहीं है, करके इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, इका बोरॉन जो भी है उनके बारे में जैसा प्रेडिक्ट किया, तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं जिनके बारे में उन्होंने प्रेडिक्ट नहीं किया। ये भी उनका क्या हो गया, डीमेरिट हो गया। थोड़ा पढ़ेंगे तो वो वर्डिंग वगैरह आपको लर्न होनी चाहिए। चलो ये भी हो गया। और अब आता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर 7th ग्रुप था, यहाँ पे 7th ग्रुप था। अब देखिए 7th ग्रुप में और ग्रुप फर्स्ट में यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे कौन है, क्लोरीन है। अब हम जानते हैं हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है। आपको पता है क्लोरीन 17, 2, 8, 7 रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट, उसकी वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की भी 1। अब जब दोनों की वैलेंसी 1 है तो हम ये पूछेंगे ना भाई कि हाइड्रोजन यहाँ पे क्यों नहीं रखा, क्यों नहीं रखा। मतलब हाइड्रोजन की पोजीशन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में जस्टिफाइड नहीं है। और यदि मेंडेलीव ने यहाँ पे रख दिया रहता तो हमने पूछा रहता भाई उसकी वैलेंसी तो 1 है, यहाँ पे क्यों नहीं रखा, मतलब क्वेश्चन आ गया यहाँ पे क्यों नहीं रखा, वहां पे क्यों नहीं रखा। तो उसकी पोजीशन कौन सी हो सकती है, फर्स्ट ग्रुप भी हो सकती है, 7th ग्रुप भी हो सकती है, फर्स्ट ग्रुप भी हो सकती है, 7th ग्रुप भी हो सकती है। 7th ग्रुप में कौन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, हैलोजन है, isn't it?
अब देखो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे हाइड्रोजन है, या हाइड्रोजन के साथ डायटॉमिक मॉलिक्यूल H2 बनाता है, H2, वैसे क्लोरीन भी बनाता है, Cl2। तो हम तो यही बोलेंगे भाई इसकी प्रॉपर्टी तो हाइड्रोजन के जैसी है, हाइड्रोजन के, रख दो उठा के यहाँ पे रख दो। लेकिन मेंडेलिव ने वहां पे रखा, मतलब he couldn't give what the exact position to the hydrogen in the periodic table, नहीं दे सकते, प्रॉपर जगह नहीं दे सकते, बराबर। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें देख सकते हैं आप। जैसे हम लेंगे हाइड्रोजन, अब इसको नीचे के एलिमेंट से यानी लिथियम, सोडियम, इससे कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन हैलोजन के साथ मतलब क्लोरीन के साथ क्या बनाता है, HCl बनाता है कि नहीं बनाता? HCl बनाएगा हाइड्रोजन, किसके साथ? क्लोरीन के साथ। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, H2। बड़ी गड़बड़ है यहाँ पे, बड़ी गड़बड़ है, पहले समझिए। क्या समझना आपको कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज ये हैलोजन की प्रॉपर्टीज के साथ बहुत हद तक मेल खाती है, लेकिन हम यदि पूछेंगे उनको कि तुम आपने यहाँ पे क्यों नहीं रखा, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। मतलब पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट जस्टिफाइड इन द मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। ओके, समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लो, हाइड्रोजन और हैलोजन बराबर। हाइड्रोजन मेटल के साथ क्या बनाता है, NaH बनाता है, सोडियम हाइड्राइड। और हैलोजन मेटल के साथ क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड। मतलब हाइड्रोजन मेटल के साथ और हैलोजन मेटल के साथ लगभग सिमिलर कंपाउंड बनाता है ना। हमें कहना है कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज और हैलोजन यानी क्लोरीन की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो वो सेम ग्रुप में होने चाहिए, नहीं है। नॉन मेटल के साथ लेते हैं हाइड्रोजन, जैसे कार्बन है, कार्बन नॉन मेटल, हाइड्रोजन के साथ मीथेन बनाता है। कार्बन नॉन मेटल है, हैलोजन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है। आप जानते हैं मीथेन का स्ट्रक्चर वैलेंसी 4, हाइड्रोजन 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 लगा दिया, और कार्बन की वैलेंसी 4, क्लोरीन 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 लगा दिया। अब लगभग दोनों का स्ट्रक्चर क्या, लगभग नहीं, सेम ही है। मतलब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ और हैलोजन नॉन मेटल के साथ सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड बनाता है। हाइड्रोजन मेटल के साथ और हैलोजन मेटल के साथ सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड बनाता है। हमें ही बताना है मेंडेलिव भाई साहब, हाइड्रोजन और हैलोजन की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। हम यहाँ पे हमने ये प्रूव किया, आप बताइए सिमिलर प्रॉपर्टी है तो आपने उनको सेम ग्रुप में क्यों नहीं रखा, मैंने हाइड्रोजन को यहाँ पे क्यों नहीं रखा? मेंडेलिव के पास उसका आंसर नहीं है। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, डीमेरिट्स। क्या कहते हैं? डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। ये डीमेरिट्स होने के कारण बाद में साइंटिस्ट मोस्ले के ध्यान में आया कि ये डीमेरिट्स को कैसे बाहर किया जाए। तो साइंटिस्ट मोस्ले और उनके कुछ एसोसिएट्स, इन अकेले का काम नहीं होता, बहुत सारे लोगों की हेल्प लगती है। उनके एसोसिएट्स ने ये सब डीमेरिट्स को बाहर निकाला और एक टेबल बनाया जिसका नाम था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर। ओके बाय।